गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, घन व घनमूल। बड़े ही ध्यान से समझेंगे। घन, जब किसी संख्या को 3 बार गुणा किया जाए तो उससे प्राप्त गुणनफल संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाती है। जैसे x गुणा x बराबर x की 3। अब देखते हैं, जो x की 3 है ये पूर्ण घन संख्या हो गई। एक का घन, 1 गुणा एक अर्थात 1। 2 की 3, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया है। 3 का घन, 3 गुणा 3, 3 3 9 की 27। ऐसे ही 4 का घन करेंगे 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216 और 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। इसका ठीक व्युत्क्रम है घनमूल। किसी संख्या के 3 समान मूलों में से यदि एक मूल को ले लिया जाए, यानी अगर किसी संख्या की 3 समान मूल हैं और उनमें से एक मूल को ले लिया जाए तो उस संख्या का घनमूल कहते हैं। इसे, ये कर्ण चिन्ह है, कर्ण का चिन्ह बनना है, और यहां इसे बोलते हैं कर्ण की घात। अगर यहां 3 लिखी है तो समझो घनमूल है, 2 लिखा है तो वर्गमूल है, और कुछ भी नहीं लिखा तब भी वर्गमूल ही माना जाता है। x अर्थात इसे लिखेंगे x की घात 1/3 से प्रश्न करते हैं। अब जैसा 1 का घनमूल, तो 1 को क्या लिखते हैं, 1 गुना 1, यानी इसके 1 के 3 समान मूल हैं, इनमें से 1 लिया तो 1 आया। 8 का घनमूल, 8 के अभाज्य गुणनखंड किए 2 गुना 2, इसमें 3 एक जैसे हैं ये, इनमें से 1 लेंगे 2 आ जाएगा। 27 को लिखेंगे 3 गुना 3, इन तीनों में से एक 3 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही 64 का 4, 125 का 5, 216 का 6, 343 का 7, 512 का 8, 729 का 9 और 1000 का 10। अब ये 10 तक की संख्याओं के घन व घनमूल लिखने का एक इसके पीछे कारण है। यहां से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। जैसे सम संख्या का घन सम संख्या व विषम संख्या का घन विषम संख्या होता है। हम देखते हैं कि कोई भी सम संख्या ली, जहां 2 है, 2 का घन किया 8, यानी 2 भी सम था और इसका घन भी 8 जो है वो भी सम है। या और को देखें, 4 है, 4 सम संख्या है, 4 का घन किया 64, ये भी सम संख्या है। ऐसे अगर कोई विषम संख्या देखते हैं, 1 विषम संख्या है, 1 का घन करेंगे 1 आया, विषम है। 3 एक विषम संख्या है, 3 का घन करेंगे 27 आया, ये भी विषम है। तो हमने देखा कि सम संख्या का घन सम और विषम संख्या का घन विषम संख्या होती है। दूसरा है सम संख्या का घनमूल सम संख्या व विषम संख्या का घनमूल विषम संख्या होता है। ऐसे घनमूल को देखते हैं, 1 विषम संख्या है, इसका घनमूल 1 आया, विषम। 27 विषम संख्या है, इसका घनमूल 3 आया, विषम। ऐसे ही 8 एक सम संख्या है, इसका घनमूल आया 2, सम है। 8 भी सम था, 2 भी सम है। 64 एक सम संख्या है, इसका घनमूल 4 आया, ये भी सम है। हमने देखा कि सम संख्या का घनमूल सम संख्या, विषम संख्या का घनमूल विषम संख्या होता है। तीसरा, किसी ऋण संख्या का घनमूल वास्तविक होता है। इस पॉइंट को ध्यान देंगे कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव संख्या है, तो उसका अगर घनमूल निकालेंगे हम, क्यूब रूट निकालेंगे, जबकि ऋण संख्या का वर्गमूल वास्तविक नहीं होता। यानी जो घनमूल निकालेंगे तो वो वास्तविक होगा, पर वर्गमूल निकालते तो वास्तविक नहीं होगा। जैसे माइनस के 64 है, 64 का घनमूल निकाला तो माइनस के 4 गुना -4, 3 बार लिखा। इन 3 जोड़ों में से, इनमें 3 में से एक बाहर निकल आएगा -4, यानी माइनस के 64 का घनमूल आया -4। जबकि माइनस के 64 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, 8 × 64, यानी 8 8 के जोड़े बने, 8 गुना 8 का एक जोड़ा पूरा बन गया है। 8 बाहर निकल आएगा, पर रूट में बचेगा i, और रूट में बचेगा -1, और -1 का मान होता है i, यानी काल्पनिक। तो ध्यान रखना है कि माइनस की संख्या का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो काल्पनिक होगा, और माइनस की संख्याओं का अगर घनमूल निकालते हैं तो वो वास्तविक होगा। चौथा पॉइंट, यदि कोई संख्या पूर्ण घन है तो उसके गुणनफल में अंकों की संख्या उतनी ही होगी जितने उसमें समान अंकों के 3 के जोड़े बनेंगे। जैसे 32,968 को देखते हैं, हमेशा जोड़ा दाएं से बाएं बनाएंगे, इनका 1 बन गया 3 का, और ये इधर 2 का ही 1 रह गया है, तो 2 जोड़े बने, इसके घनमूल में 2 ही अंक होंगे। क्वेश्चन ऐसे ही टिक मार्क में आते हैं, कोई संख्या लिख दी और पूछेगा कि इसके घनमूल में कितने अंक हो सकते हैं,
तो ध्यान रखना है 3 3 के जोड़े बनाने हैं दाएं से बाएं, सॉरी। अब पांचवा है a प्लस बी की घात 3, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 गुना a गुना b ब्रैकेट में a प्लस b। ये पूर्ण घन का फॉर्मूला है। प्लस वाले में सारे पद प्लस के हैं, माइनस वाले में a माइनस बी की घात 3, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3 गुना a गुना b ब्रैकेट में a माइनस b। इसमें माइनस के हैं, a की 3 माइनस b की 3, जैसे ही इसके अंदर गुना करेंगे तो 3 a की घात 2 b माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 3 a b की घात 2। तो ये घनमूल के फॉर्मूले थे। अब नेक्स्ट पेज में समझते हैं घनमूल निकालने की विधियां। घनमूल कैसे निकलेगा? सबसे पहले संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जो भी संख्या होगी, जिस संख्या का घनमूल निकालना है उसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इन गुणनखंडों में समान अंकों के 3 3 के समूह या त्रिक बनाते हैं, फिर सभी त्रिक से एक एक गुणनखंड लिखकर उनका गुणनफल कर देते हैं। जैसे 64 है, 64 का घनमूल निकालना है तो हमने लिखा 64 के अभाज्य गुणनखंड किए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 6 बार आया। 3 3 के जोड़े बनाए हमने, तो इन 3 में से एक बाहर निकल आया और इन त्रिक से भी एक बाहर निकल आया, 2 गुना 2 यानी 4। 64 का घनमूल आया 4। दूसरी एक विधि डायरेक्ट विधि है। इसमें क्या करना है? सबसे पहले पूर्ण घन संख्या का इकाई का अंक देखते हैं। जो भी संख्या दी होगी हमेशा ध्यान रखो कि घनमूल जो निकलते हैं वो पूर्ण घन संख्याओं के निकलते हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले पूर्ण घन संख्या का इकाई का अंक देखते हैं, फिर उस अंक का घन क्या होता है उसे लिख लेते हैं। फिर इकाई की ओर से 3 अंक काट देते हैं। बची शेष संख्या से निकटतम व कम पूर्ण घन संख्या देखते हैं, व दहाई के अंक पर उस संख्या का घनमूल का अंक लिख लेते हैं। जैसे एक संख्या लिखी हमने 11 लाख 1,10,592, 1,10,592 का घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक है 2, 2 का घन करा 8 आया। इकाई का अंक 8 है, 2 का घन किया 8 आया। पीछे से 3 अंक काट दिए हैं, बची हमारी संख्या 110, यानी ये शेष संख्या है। अब शेष संख्या की निकटतम संख्या देखेंगे। शेष संख्या की निकटतम संख्या जो पूर्ण घन संख्या है वो है 64। 64 है यानी 110 से छोटी है। अब 64 का घनमूल कितना आया? 4, यानी ये दहाई का अंक हो गया है। तो जब हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, दहाई का अंक हमारा 4 और इकाई का अंक 8, घनमूल आ गया है 48। ऐसे 32,968 का लिखना है। इसका इकाई का अंक है 8, 8 का घन किया 512, यानी इकाई का अंक कितना आया? 2, इकाई का अंक 2। अब पीछे से 3 अंक काट दिए, बचे हमारी संख्या 32। अब 32 के निकटतम पूर्ण घन संख्या हमारी है 27। 27 का घनमूल क्या है? 3, तो दहाई का अंक 3 और इकाई का अंक 2, घनमूल आ गया 32। ऐसे ही इसको देखते हैं 8,30,584 का निकालना है। तो इकाई का अंक हमारा 4 है, 4 का घन करेंगे 64, इकाई का अंक 4 आया। अब पीछे से 3 अंक काट दिए, बची संख्या हमारी 830। शेष संख्या कितनी है? शेष संख्या हमारी 830 है। अब 830 के निकटतम जो पूर्ण घन संख्या है वो है 729। 729 का घनमूल निकाला, कितना आया? 9, तो दहाई का अंक 9 आया और इकाई का अंक 4, इसका घनमूल आ गया 94। ये आपकी समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें और बच्चे एक दूसरे को शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक इसका लाभ उठाया जा सकता हो। और अगले पार्ट में हम घनमूल के क्वेश्चन कराएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही अगले पार्ट में।